हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पिंच ऑफ ऑल। दिस इज स्नेहा। आज का जो वीडियो है उसमें मैं आप सबके सामने लाई हूँ 10 बेस्ट टिप्स जो कि आपको हेल्प करेंगे सी सेक्शन डिलीवरी के बाद की रिकवरी को स्मूथ बनाने के लिए। एज आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियो दैट आई हैड अ सी सेक्शन डिलीवरी एंड मेरा बेबी अभी ऑलमोस्ट 5 मंथ्स का है। तो जितना भी एक्सपीरियंस है वो पूरा फ्रेश है और मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे डॉक्टर्स, नर्सेज और जितने भी फैमिली फ्रेंड्स की एडवाइसेस का और मेरे खुद का एक्सपीरियंस का ये टोटल कॉम्बिनेशन है जो मैंने तैयार किया है, ताकि जिस तरह से मेरी डिलीवरी के बाद की जो रिकवरी है वो एकदम झट से हो गई थी, उसी तरह से आप सभी की भी एक हेल्दी रिकवरी हो सी सेक्शन के बाद के लिए। सो व्हाई वेट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। जो मैं आपको टिप्स देने वाली हूँ वो ऑपरेशन थिएटर, जब आपका ऑपरेशन पूरा ख़त्म हो जाएगा, बेबी आपके पास बिल्कुल हेल्दी आ जाएगा और उसके बाद आपको नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा, उसके बाद शुरू होने से लेकर 4-5 महीने तक आपको जो भी चीज़ें फॉलो करनी है, तो मैंने वो टिप्स आपके लिए तैयार करी है राइट आफ्टर योर ऑपरेशन। सो टिप नंबर 1 इज़ डू नॉट पैनिक। आप कितना भी रिसर्च करके जाए या कितना भी लोगों ने आपको एडवाइस किया हो, डॉक्टर्स ने समझाया हो, तो उसके बाद भी छोटे मोटे ऐसे इंस्टेंसेस होंगे, क्योंकि पहली बार आप उन चीज़ों को फेस कर रहे होंगे, कि आप पैनिक हो जाएंगे। जैसे कि जब ऑपरेशन ख़त्म हो जाएगा और आपको नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा, तो ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। जो जैसे कि अगर मेरा खुद का एक्सपीरियंस था, मुझे बहुत ठंड हो रही थी और बहुत कपकपी छूट रही थी, माई बॉडी वॉज शिवरिंग अ लॉट। मुझे ये तो पता था कि ठंड लगती है ऑपरेशन के बाद, आपकी बॉडी को जब एनेस्थीसिया दिया जाता है और उसके बाद जब आपको शिफ्ट किया जाता है, बट इतना ज़्यादा मतलब बेरेबल भी नहीं होगा, वो मुझे रियलाइजेशन नहीं था। तो आप ऐसे में बिल्कुल घबराइए मत कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, सारी चीज़ें ठीक से तो हो गई है ना। तो इस बात की टेंशन लेने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज़, आपकी जो नर्सेज या उस टाइम पर डॉक्टर्स राउंड पर होते हैं, जो भी है, आपको उनसे हेल्प लेनी है और उनको सिर्फ ये बोलना है कि आपको थोड़ा कवर कर दे, अच्छे से कवर करे और आपको ब्लोअर दे दे, क्योंकि मैंने उनको यही कहा था कि मुझे ब्लोअर दो, और 1-1.5 घंटे के लिए उन्होंने ब्लोअर चला कर रखा। तो उसके बाद मैं सो गई थी और उसके बाद ठंड लगनी भी बंद हो गई थी। तो इट्स वेरी नॉर्मल, आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे आपको बहुत ध्यान रखना है कि छोटी छोटी चीज़ें जो आपको स्ट्रेस दे सकती है उनसे आपको दूर रहना है। सेकेंड या थर्ड डे जब भी आपको आपके डॉक्टर्स एडवाइस करेंगे खुद से वॉशरूम यूज़ करना है, आपको यूरिन पास करना है, तो उस टाइम पर जो, जैसे कि आपको पता है कि 9 मंथ्स तक हमको पीरियड्स नहीं होते हैं, उसके बाद जब एकदम स्टार्ट होता है तो जो फ्लो होता है वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है। हम सभी को ये बात पता होती है, बट स्टिल जब उस टाइम पे ब्लड क्लॉट बहुत ज़्यादा दिखते हैं और जो पीरियड फ्लो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो हम कहीं ना कहीं थोड़ा घबरा जाते हैं। सो ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू इज़, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ भी यही हुआ था जब मैंने वॉशरूम यूज़ किया था अपने सर्जरी के बाद, फर्स्ट टाइम जब यूज़ किया था, तो मुझे ये तो पता था कि ब्लीडिंग हो रही है और क्लॉट्स वगैरह भी निकल रहे हैं, बट इतना ज़्यादा क्वांटिटी में दिस आई वाज नॉट अवेयर ऑफ। सो ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इज़, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, चाहे वो ब्लड क्लॉट्स है, चाहे वो ठंड लगना है, चाहे वो स्टार्टिंग में पेट में कहीं दर्द होना है, तो वो सारी की सारी है सी सेक्शन के बाद की जो भी इफ़ेक्ट्स होते हैं उनकी वजह से होती है। तो उनकी वजह से आपको इतना ज़्यादा अपने आप पे हावी नहीं होने देना है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको क्या करना है, आपके पास डॉक्टर्स अवेलेबल है, नर्सेज अवेलेबल है, 3 दिन के लिए आप उन्हीं के ऑब्जर्वेशन के अंडर है। कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है आपको उनसे शेयर करना है और खुद से उन चीज़ों का स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि अगर हम सी सेक्शन डिलीवरी के बाद के रिकवरी की बात कर रहे हैं तो हम फिजिकल रिकवरी की बात कर रहे हैं और हमको मेंटल रिकवरी भी चाहिए। सेकेंड टिप, स्टैंड अप एंड वॉक। तो जो ऑपरेशन के बाद का सेकेंड डे या फिर थर्ड डे होता है, जो भी आपके डॉक्टर को ठीक लगे आपके रिकवरी को देखने के अकॉर्डिंग, तो आपके या तो फिर डॉक्टर या तो फिर फिजियोथेरेपिस्ट जो भी है वो आएंगे और आपको चलाएंगे। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट काम होगा वो होगा खड़े होना। आपको एनेस्थीसिया दिया गया था और आपके जो पूरा नीचे का पोर्शन है वो पूरा का पूरा सुन था, जैसे कि सो गई है पूरी बॉडी। एंड उसके बाद जो पहले कदम होते हैं नीचे रखने के लिए वो सबसे ज़्यादा टफ होता है एंड बस ऐसा लगता है कि चक्कर आ जाएगा और अभी के अभी मैं गिर जाऊंगी। और ये सभी चीज़ें पता होती है, सब कुछ बताया था, बिकॉज मेरी मम्मी की भी इतने साल पहले सी सेक्शन डिलीवरी ही हुई थी एंड शी हैड टोल्ड मी ऑल दीज थिंग्स, बट स्टिल उस टाइम पे लगता है कि ठीक है हो जाएगा, बट जब एक्चुअल में हम वो चीज़ करने के लिए आते हैं तो इट्स वेरी स्केरी।
बट आपको क्या करना है, आपको डॉक्टर से आर्ग्यूमेंट नहीं करना कि नहीं मेरा सी सेक्शन हुआ है, मैं भी खड़ी नहीं हो सकती हूँ या फिर मैं वॉक नहीं कर सकती हूँ। नो, यू डू नॉट हैव टू डू दैट। वो जो स्टार्टिंग के थोड़े से स्टेप्स होते हैं जो डॉक्टर आपको चलाकर देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको फॉलो करना है जैसे जैसे आपकी फिजियो या फिर जैसे जैसे आपके डॉक्टर आपको गाइड करते हैं। आपको कुछ नहीं होगा, आप गिरेंगे नहीं, आपको यही चीज़ अपने माइंड में रखनी है, वो डर अपने अंदर से निकाल दीजिएगा। और जो जैसे डॉक्टर आपको बोलेंगे खड़े होने के लिए, जो स्टार्टिंग के जो 10-15 सेकंड्स होते हैं, आपको अपना टाइम लेना है और बस उसी पोस्चर में खड़े हो जाना है। धीरे धीरे आपको अपने पैर आगे ले जाने हैं, बट आप बिल्कुल घबराइएगा मत। एक बार खड़े होकर आपको ये नहीं करना है कि नहीं आज नहीं, मैं कल चलूंगी या मैं घर पे चढ़ लूंगी, नहीं। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊंगी, मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आपको वॉकर की हेल्प से भी नहीं चलना है। स्टार्टिंग में जो आपको वॉक करने के वो कहेंगे, आपके रूम में वॉक करने को कहेंगे। इनफैक्ट जब मुझे कहा गया था तो स्टार्टिंग में मैंने एक राउंड अपने रूम में लगाया था, उसके बाद मैं अपने हस्बैंड और जो फिजियो आए थे उनकी हेल्प से मैं लॉबी तक भी गई थी एंड मैंने ऑलमोस्ट 40-50 स्टेप्स मैंने लिए थे, जो कि मेरी हेल्थ के लिए, मेरी रिकवरी के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट था। और आपको ये स्टेप बिल्कुल मिस नहीं करना है। प्लीज़ डू नॉट थिंक कि मैं घर पे जाके आराम से चलूँगी या फिर नहीं, मुझसे अभी नहीं हो पाएगा। सो टिप नंबर 3 इज टेक प्रॉपर रेस्ट एंड हेल्प। तो जब आप घर जाएंगे डिस्चार्ज होकर, चाहे आप अपने घर गए हैं, अपने घर एज इन अपने इन लॉज के पास है, चाहे आप अपनी मम्मी के घर रहे, आप जहाँ पर भी है वहाँ पर आपको स्पेशली स्टार्टिंग के जो 40 डेज है उसमें अपना बहुत ख्याल रखना है। और ख्याल रखना शुरू होता है रेस्ट करने से। आपकी बॉडी अभी एक बहुत बड़ा ऑपरेशन झेल कर आई है। बेबी जब डिलीवर होता है 2 तरीकों से होता है, एक नॉर्मल डिलीवरी और एक सी सेक्शन डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी में जो रिकवरी रेट होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि वो नेचुरल तरीका होता है डिलीवरी करने का। ऑल्दो जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसके अपने अलग कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि कम से कम 12, 13, 14 घंटे का जो लेबर पेन होता है गर्ल्स को उससे गो थ्रू करना पड़ता है। और कभी कभार वजाइनल ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है और स्टिचेस इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इतने पेनफुल होते हैं। तो उस चीज़ का जो रिकवरी का तरीका है वो अलग है। और सी सेक्शन भी एक बहुत मेजर सर्जरी है जिसमें 7 लेयर्स आपके एब्डोमेन की कटती है, उसके बाद आपका बेबी आता है। तो बाहर से सिल दिया गया है बट अंदर से जो स्टिचेस आपके लगे हैं, आपको बहुत ख्याल रखना है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि ख्याल रखना शुरू होता है रेस्ट करने से। आप जहाँ पर भी है, जिसके पास भी है, चाहे आप अकेले हैं चाहे आप फैमिली के साथ हैं, आपको अपना बहुत ख्याल रखना है। रेस्ट करिए, प्रॉपर रेस्ट बहुत ज़रूरी है। और हेल्प लेने से मत झिझकिए। मैंने जैसे कि मुझे स्टार्टिंग में 2-3 दिन तो 3 दिन के लिए, जैसे कि आप हॉस्पिटल में रहते हैं तो दवाइयों का असर होता है, तो आपको लगता है कि हाँ ठीक है रिकवरी बड़ी फास्ट हो रही है। बट उसके बाद जब मैं घर आई और उसके 2 दिन तक मैं बिल्कुल ठीक थी, बट 3rd डे मुझसे उठा बैठा तक खुद से नहीं जाता था। आई यूज़ टू कॉल माई मदर इन लॉ और आई यूज़ टू कॉल माई सिस्टर इन लॉज एंड मैं उनसे हेल्प लेकर मैं खड़ी होती थी, लेटती थी, बैठती थी। और इसमें कोई आपको हेल्प लेनी ही पड़ेगी और खुद से। इनफैक्ट जो स्टिचेस होते हैं वो वैसे तो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट स्टिल आपकी किसी भी लापरवाही से, अगर आप पीछे को अगर आप ले बैक कर रहे हैं, आपको उठना है, बैठना है, तो उस टाइम किसी भी लापरवाही से वो स्टिचेस में प्रॉब्लम आ सकती है अगर स्ट्रेच ज़्यादा पड़ जाता है। तो स्टार्टिंग का जो 1 हफ्ता स्पेशली है उसमें आपको बहुत ध्यान रखना है और दूसरों की हेल्प लेनी है। 4th टिप इज टेक अ फ्यू स्टेप्स। तो जब आप घर आ गए हैं और घर आकर 4-5 दिन बीत गए, आपने अच्छे से रेस्ट किया है 4-5 दिन, उसके बाद आपको अपनी बॉडी को मोशन में लाने की ज़रूरत है। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जितनी बार आप वॉशरूम जा रहे हैं या फिर उठ रहे हैं, उतनी बार अपने कमरे में ही 2-3 चक्कर लगाना शुरू करिए। स्टार्टिंग में आप 15-20 स्टेप्स लीजिए और घूमना शुरू करिए रूम में। तो हर 2-2, 3-3 घंटे में आपको सिर्फ इतना करना है कि आपकी बॉडी मूव होती रहे एंड आपको जो भी डॉक्टर ने थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस, जो लोअर बॉडी की डॉक्टर एक्सरसाइजेस देते हैं, हर डॉक्टर डिस्चार्ज होने से पहले आपको 3-4 सेट ऑफ एक्सरसाइजेस बताते हैं, आपको वो एक्सरसाइजेस करनी है और आपको अपने कमरे में ही राउंड लगाना है ताकि आपकी जो बॉडी है वो प्रॉपर मूव होती रहे। द नेक्स्ट टिप इज हैव अ बैलेंस्ड डाइट। तो आप
पूरा थ्रू आउट 9 मंथ्स आपने एक अच्छी डाइट ली है, सब कुछ अच्छे से अपनी हेल्थ मेंटेन करने के लिए किया है, अपने आप को और अपने बेबी को मेंटेन करने के लिए हेल्दी तरीके से, तो अभी भी आपको स्पेशली फर्स्ट 40 डेज आपको अपना बहुत ख्याल रखना है। जितना हो सके लाइट खाना खाइए, जैसे कि खिचड़ी, घिया, तोरी, कम मसालों वाला खाना खाइए, बिकॉज आप ब्रेस्ट फीड पर होंगी और आप नहीं चाहते कि आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ जाए, बिकॉज वो भी एक ऐसी परेशानी होती है जिससे गर्ल्स को उनके स्टिचेस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। अदरवाइज उसके बाद स्टूल सॉफ्टनर्स जो टैबलेट्स होती है वो डॉक्टर को एडवाइस करनी पड़ती है। तो इन चीज़ों को से बचने के लिए सी प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो इसीलिए आप अपना खाना पीना हल्का रखिए ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो, और कोई भी ठंडी चीज़ें अवॉइड करिए। जैसे मैंने पहले कहा, आपको खांसी जुकाम ना हो। तो ये सारी टिप्स एक दूसरे से मिलती जुलती इंटर रिलेटेड ही है। और अगर आप डाइट ठीक से रखेंगे तो वो चीज़ आपको हेल्प करेगी ब्रेस्ट मिल्क भी बढ़ाने के लिए, और आपके लिए और आपके बेबी दोनों के लिए ये 6 टिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो माई 7th टिप इज ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर। तो अगर आप पानी पीते हैं दिन भर में कम से कम 10 से 12 ग्लास, तो आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। पानी पीने से आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आपके स्टिचेस जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिकवर होंगे, और आपको ब्रेस्ट मिल्क में भी हेल्प मिलेगी। तो पानी आपकी बॉडी के लिए इस टाइम पर बहुत ज़रूरी है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे आप सिंपल प्लेन गर्म पानी पिए, या फिर जैसे मैंने स्टार्ट किया था, मैंने अजवैन वाटर को स्टार्ट किया था पहले। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी बॉडी कौन से वाले पानी में ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कुछ कुछ बार होता है कि लोगों को जीरा वाटर सूट नहीं करता, या सौंफ का पानी सूट नहीं करता, अजवैन वाटर यूज़ नहीं करता। आप देखिए 1-2 दिन पीकर कि आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस कहूँ तो मैंने शुरुआत करी थी अजवैन वाटर से, उसके बाद मैंने सॉफ्ट पानी भी ट्राई किया था, उसके बाद नाउ आई एम कंटिन्यूइंग टू जीरा वाटर। तो तीनों चीज़ों से मुझे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हुए। तो आप देखिए कि आपके लिए कौन सा पानी बेस्ट सूट करता है। दिन भर में जितनी बार याद आए, जितनी बार हो सके, आपको पानी पीना है, और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी स्पीडी रिकवरी के लिए। 8th टिप इज डू नॉट स्किप योर मेडिसिन। जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हम और हमारे स्पाउस और हमारे फैमिली मेम्बर्स हमारा बहुत ध्यान रखते हैं, ये वाली दवाई खाओ, वो वाली दवाई खाओ, ये करो वो करो। बट जैसे ही बेबी डिलीवर होता है, बाकी लोग हमारा ध्यान रखते हैं, बट हम अपना ध्यान कम, और अपने बेबी के ऊपर हमारा सारा का सारा फोकस डाइवर्ट हो जाता है। हमको ये करना है, बट हमको ये भी करना है कि हमको अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। जो भी आपके मल्टीविटामिन्स आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस करे हैं आफ्टर सी सेक्शन डिलीवरी, क्योंकि देखिए सी सेक्शन डिलीवरी एज आई टोल्ड यू बिफोर एज वेल कि इट्स अ मेजर सर्जरी जिसमें आपका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है और रिकवरी के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए। तो इसीलिए आपकी चाहे फॉलिक एसिड की मेडिसिन हो, आयरन, वाइटामिन, जो भी आपकी टैबलेट्स हैं, आपको वो खानी है। 9th टिप इज नो हैवी एक्सरसाइज। आपका वेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन रिलेट। इस टाइम जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मैं जो मेरा प्री कंसीव वेट था, कंसीव करने से जो पहले मेरा वेट था, उससे ऑलमोस्ट 10 kgs ऊपर हूँ। तो बहुत सारी मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, और ये होता है व्हाट हैज़ हैपन टू माई बॉडी एंड वाई एम आई लुकिंग लाइक दैट एंड विल आई एवर बी एबल टू फिट इन टू माई जीन्स और नॉट। तो ये चीज़ से मैं रिलेट कर सकती हूँ। और जितना भी हम चाहे कोशिश करें, हफ्ते में 5 दिन हम लोग बहुत पॉजिटिव रहेंगे कि चलो कोई बात नहीं, साल भर के अंदर तो हम लोग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बट 2 दिन ऐसा होता है, थोड़ा बहुत डिप्रेस्ड आपको फील होता है दैट कब से मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकती हूँ, या कब से अपनी डाइट स्टार्ट कर सकती हूँ। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, टेक योर टाइम। जब तक आपके डॉक्टर आपको एडवाइस नहीं कर सकते कि नाउ इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इट, उससे पहले आपको एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करनी है। थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेज जैसे कि मैंने पहले भी बताया, डॉक्टर्स आपको एडवाइस करेंगे, वही आपको करना है, और आपको अपना प्रॉपर टाइम लेना है। वेट धीरे धीरे चला जाएगा, उसके लिए आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। सो माई 10th टिप इज़ डू नॉट गो फॉर हैवी मसाज। देखिए, जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो नॉर्मल डिलीवरी इज़ अ नेचुरल डे फॉर डिलीवरिंग अ बेबी। तो उसके बाद अगर आप मसाज कराते हैं, चाहे आप घर के किसी फैमिली मेम्बर से कराए, या फिर आप बाहर से कोई दाइमा बुलाए उनसे मसाज कराए, तो वो बहुत टाइट हाथों से करती है मसाज। दे आर एक्सपर्ट्स इन डूइंग दैट, एंड आपकी बॉडी को बहुत रिलैक्सेशन मिलता है।
तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट अगर आप सी सेक्शन के बाद मसाज कराते हैं तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप अवॉइड करिए कि आप बाहर से किसी को बुलाकर करवा रहे हैं, बिकॉज उनका हाथ आप कितना भी उनको बोलिए वो आपकी बॉडी में हाथ वो टाइट ही फेरेंगे। और उस टाइम पर जैसे मैंने पहले भी बताया कि स्टिचेस का हमको बहुत ध्यान रखना है, उसमें ज़रा भी हैवी प्रेशर हम नहीं लगा सकते हैं। तो अगर आपको मसाज कराना ही है तो आप घर के अपने किसी फैमिली मेम्बर को बोलिए, चाहे आपकी मदर इन लॉ है चाहे मदर है। मेरे केस में मेरी मदर ने मेरी मसाज करी थी पैरों की और हाथों की और बैक की, हल्के हल्के हाथों से। तो आप वही कर सकते हैं। आप 2-3 महीना जब तक भी आपको मन है आप मसाज अपनी कराइए, बट शुरू के 10 दिन अवॉइड करिए मसाज करना। एक बोनस टिप मैं आपको देना चाहूँगी कि आप ये सारी ऊपर की दी हुई 10 टिप्स को तभी फॉलो कर पाएंगे जब आप एकदम पॉजिटिव माइंड से इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। तो जो डिलीवरी के बाद के जो पोस्टपार्टम डिप्रेशंस होते हैं वो इसीलिए ही होते हैं क्योंकि हम नेगेटिव चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं बजाय कि पॉजिटिव चीज़ों पर। आपके पास अभी अभी एक छोटा सा बेबी आया है जिसका आप इतने टाइम से वेट कर रहे थे, एंड आप उस बेबी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंसान है। सारी चीज़ों के लिए वो आपके ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो जब तक आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो आप उसका ख्याल कैसे रख पाएंगे। तो इसीलिए इन सारी टिप्स को आपको फॉलो करना है। जितना जल्दी हो सके अपनी डिलीवरी के बाद की जो रिकवरी है उसको स्पीडी रिकवरी में कन्वर्ट करना है। So this was all for today. If you like the video then please let me know in the comment section and channel को subscribe करना मत भूलिए। Thank you very much and please take the best care of yourself. Bye bye.